हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में यहाँ पर बात हम करेंगे नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र जो किताब है यहाँ पर, जो बुक है, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 सत्ता की सरदारी। इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में अगर हम बात यहाँ पर करें, ठीक है, तो 2 या 3 जो है यहाँ पर बात हम करें, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, सत्ता की सरदारी चैप्टर से, ठीक, इस चैप्टर से। तो आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इतिहास का, भूगोल का और अर्थशास्त्र का हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, और साइंस का तो पूरा हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिए, जाकर देखिए प्ले लिस्ट में। ठीक, ओके। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, तो डच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं कि 59% आबादी डच भाषा, 40% आबादी फ्रेंच भाषा और 1% आबादी जर्मन भाषा है। 3 भाषा हो गए यहाँ पर बेल्जियम में। ठीक है, डच, फ्रेंच और जर्मन हो गए, ये भी याद रखना। ठीक है, 3 भाषा। तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, हो जाएगा बहुसंख्यक यहाँ पर डच भाषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन अथवा भी है, देख लो, ऐसे समझते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो, राजधानी में, सिर्फ राजधानी में बात यहाँ पर हम करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, इसमें हम बात करें राजधानी में सिर्फ, तो 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंच करते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक यहाँ पर हो जाएंगे फ्रेंच भाषा। ठीक है, लेकिन पूरा बेल्जियम देश देखा जाए यहाँ पर, पूरे देश में, तो डच भाषा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाएंगे कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, तो डच हो जाएगा। और क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंच हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर डच भी बोले जाते हैं, फ्रेंच भी और जर्मन भी, तो 3 भाषा हो गए यहाँ पर। ठीक है, ए हो गया 59%, ए हो गया 40%, ए हो गया 1%। ठीक है, तो डच, फ्रेंच, जर्मन, इनमें से सभी। नेक्स्ट, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है, 59%। ठीक, आगे, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है, तमिल देश की कुल जनसंख्या भाग है। श्रीलंका में बात हो रहा है कि तमिल जो है देश की कुल जनसंख्या का भाग है, तो वहाँ पर तमिल अगर बात यहाँ पर के देखें श्रीलंका में, तो 18% लोग तमिल है। ठीक, उसमें से अगर बात हम करें तो श्रीलंकाई मूल का तमिल और हिंदुस्तानी मूल के तमिल, ठीक है, दोनों मिला के यहाँ पर 18% है यहाँ पर। ठीक है, श्रीलंका में तमिल लोग 18%। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है, 18% है। ठीक है, नेक्स्ट, 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था, तो बना दिया गया था सिंहली भाषा को। ठीक है, सिंहली भाषा को, तमिल भाषा को नहीं, सिंहली भाषा को। तो श्रीलंका में सिंहली जो भाषा है ना, यहाँ पर बहुसंख्यक है। जिस तरह हम देखें ना बेल्जियम में डच भाषा, जो डच भाषा है यहाँ पर बहुसंख्यक था, उसी तरह से श्रीलंका में सिंहली भाषा बहुसंख्यक है। ठीक है, तो 1956 में क्या हुआ कि श्रीलंका में 1956 में क्या हुआ कि सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया।
ठीक है यहाँ पर। ओके, तो सिंहली यहाँ पर सही होगा। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? सिंहली को। नेक्स्ट, सामूहिक यानी सामुदायिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? तो अथवा हम इस तरह से रहेंगे क्वेश्चन भी कि निम्नांकित किस देश में सामुदायिक सरकार के प्रावधान है? तो ये बेल्जियम में ही है। ठीक, आगे 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ठीक है, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है और इसमें कौन सी भाषा हम बात कर रहे हैं, कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो यहाँ पर सही आंसर जाएंगे फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा। 80% फ्रेंच भाषा और 20% लोग डच भाषा यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा यहाँ पर हो जाएगा ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक, लेकिन अगर पूरे देश में देखा जाए तो डच भाषा होगा। ठीक है, कौन? डच भाषा 59% बहुसंख्यक। ठीक, नेक्स्ट, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग बात यहाँ पर करें, जैसे यहाँ पर बेल्जियम में देखा जाए तो बहुसंख्यक कौन हुआ? डच भाषा हुआ, और अल्पसंख्यक कौन हुआ? फ्रेंच भाषी। तो क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से खालिस्तान से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो डच से याद रखना, डच वहाँ पर बहुसंख्यक था, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर डच लोग तो कम समृद्ध और ताकतवर थे फ्रेंच भाषी से। ठीक है, फ्रेंच भाषी के लोग यहाँ पर डच से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट बताइए। तो सिंहली और तमिल हो जाएगा। ठीक है, 74% लोग सिंहली भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंहली, और यहाँ पर जातीय गुट पूछा है ना, तो सिंहली जाति, और 18% तमिल, और ईसाई 7% हो गए यहाँ पर। ठीक है, 7%। तो याद रखना यहाँ पर 2 मुख्य जातीय गुट देखना है, तो सिंहली हो जाएगा और तमिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? धर्म अगर देखा जाए श्रीलंका का राजकीय धर्म तो बौद्ध धर्म है वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? बौद्ध धर्म को। ठीक, नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो डच भाषी 59% था ना, और 40% फ्रेंच भाषी, और 1% क्या था? जर्मन भाषी बेल्जियम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम है। तो क्षेत्रीय सरकार का दूसरा नाम यहाँ पर राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही होंगे। निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? तो युक्तिपरक और नैतिक, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन। ठीक, आगे, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? तो सत्ता की साझेदारी ही है। ठीक है, टकराव को क्या करता है? कम करता है। यहाँ पर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? देखो यहाँ पर श्रीलंका में अगर बात यहाँ पर करें तो सिंहली यहाँ पर क्या हो गया? बहुसंख्यकवाद हो गया। तमिल क्या हो गया? अल्पसंख्यकवाद। ठीक है, तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? तो बहुसंख्यकवाद। ठीक, यही कारण था। ठीक, आगे, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है? तो गठबंधन सरकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है? गठबंधन सरकार। ठीक है, नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसे देखना है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की लाभकर है। हाँ, बात सही है, ये सत्य है। दूसरा है इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। हाँ, बात सही है। तीसरा है यह
अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर कथन असत्य है। ठीक है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। डी है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, हाँ बात ये सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर असत्य होंगे। ठीक, कथन सत्ता की साझेदारी के संबंध में। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा ठीक है, डच भाषा ठीक है, जर्मन भाषा ठीक है, स्पेनिश यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली को। ठीक है, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। कहाँ? श्रीलंका में, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद यहाँ। नेक्स्ट, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वो देखना। संघीय शासन, ठीक है, तो पहला है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये सही है। दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, हाँ ये भी सही है। तीसरा है विभिन्न स्तर की सरकारों बीच सत्ता का बंटवारा होता है, हाँ बात सही है संघीय शासन व्यवस्था में। डी है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, ये यहाँ पर असत्य है। ठीक है, ना होना असत्य है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना डी ऑप्शन यहाँ पर कथन जो है असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 40%। ठीक है, और 59% यहाँ पर डच हो गया और 1% हो गया जर्मन। ठीक है, याद रखना। आगे, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? 1987 को। ठीक है, और सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था एकमात्र यहाँ पर, तो 1956 में हुआ था वो। ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पर बात हम करें तो श्रीलंका में तमिल को भी राजभाषा घोषित किया गया 1987 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्षैतिज वितरण के अंतर्गत देखना हमें। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो जाएगा, क्षैतिज वितरण है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो गया। ठीक, नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 59%, बहुसंख्यक है ना। ठीक, नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आ जाएगा। ठीक, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी बात हम यहाँ पर करें तभी ऊपर क्वेश्चन देखें, वो क्षैतिज वितरण है। ठीक है, ए हो गया क्षैतिज वितरण, ये हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण ए। ठीक, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है, और क्षैतिज वितरण में आ जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? यह है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, याद रखना। नेक्स्ट, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये देखना है यहाँ पर, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान, ये यहाँ पर सत्य है। दूसरा है राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, हाँ बात सही ये भी है। तीसरा है कि बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है, नहीं, असमान प्रतिनिधित्व है, ये यहाँ पर कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, और टी ऑप्शन केंद्रीय व राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार काम करती है, ये भी बात यहाँ पर सत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर असत्य होगा, बाकी यहाँ पर सब सत्य है। ठीक, नेक्स्ट, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? देखो, संघात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, तो संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है?
तो अमेरिका है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन श्रीलंका एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था इसमें अगर हम देखें, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, तो श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये सभी एकात्मक शासन व्यवस्था है इस देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? दो ही भाषा वहाँ पर, फ्रेंच और डच। ठीक है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच। ठीक, नेक्स्ट, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? जनता को। ठीक है, जनता को। नेक्स्ट, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? पहला कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, हाँ। दूसरा है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, हाँ। तीसरा है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, हाँ। इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? वो है सामाजिक टकराव। ठीक है, सामाजिक टकराव। ठीक, आगे, सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? तो पहला है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, दूसरा है अस्थिरता और आपसी फुट में वृद्धि, तीसरा है विविधताओं में वृद्धि। हाँ देखो, लाभ यहाँ पूछ रहे हैं ना, तो डी ऑप्शन सही होंगे कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक में सत्ता का बंटवारा। ठीक, नेक्स्ट, यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कौन सा वितरण कहा जाता है? तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आएगा। ठीक, नेक्स्ट, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो कौन यहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में बात हो रहा है? तो फ्रेंच है 40%, डच लोग हैं 59% और 1% जर्मन है। तो फ्रेंच और डच में अगर तुलना यहाँ पर हम करें, दोनों के बीच तुलना करें, तो फ्रेंच ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ठीक है, ये अल्पसंख्यक है लेकिन बहुसंख्यक से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं ये। ठीक, नेक्स्ट, 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया, तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? 1956 बना था ना श्रीलंका में कानून, सिंहली भाषा अधिनियम। ठीक, तो यहाँ बात हम करें, सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिनके कारण बात करें तो तमिल भाषा को दरकिनार किया गया यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, हाँ बात सही है। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, हाँ बात सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, ये भी बात सही है। इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी होंगे। नेक्स्ट, किस प्रकार में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है? संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, किस सरकार में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है? संघीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है, किस सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है? सामुदायिक, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामुदायिक। श्रीलंका, ठीक है, जिसे अगर बात है यहाँ पर करें हम, तो सिलोन कहते थे पहले। तो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 4 फरवरी
1948 ईस्वी को, ठीक है। ओके, और इस समय इसका नाम था सिलोन। 4 फरवरी 1948 को बात यहाँ पर हम करें तो नाम था सिलोन, लेकिन 1972 में इसका नाम श्रीलंका रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो सिंहली लोग हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 74% सिंहलियों की आबादी, ठीक है। और तमिलों की बात करें तो 18% था। फिर ईसाई वहाँ पर है 7%, ठीक। ये सब आगे। बेल्जियम में सत्ता की हिस्सेदारी का एक अच्छा उदाहरण क्या है? सामुदायिक सरकार। नेक्स्ट, सिंहली को श्रीलंका का राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं, ठीक है। किसने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया? बेल्जियम। नेक्स्ट, सत्ता की हिस्सेदारी विभिन्न समुदायों के बीच क्या कम करती है? टकराव को कम करती है, ठीक है। बेल्जियम में किस शासन व्यवस्था को लाकर उत्पन्न तनाव को खत्म किया गया? संघीय शासन व्यवस्था को लाकर, ठीक है। तो टोटल इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 2 संघवाद। इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।